सुलेखा बार बार माँ पर इल्जाम लगाई जा रही थी और गोपाल बार बार उसको अपनी हद में रहने की कह रहा था, लेकिन सुलेखा थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो न हो माँ जी ने ही उठाई है। बात जब गोपाल की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने सुलेखा के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी गोपाल और सुलेखा की। सुलेखा से गोपाल का तमाचा सहन नहीं हुआ, वह घर छोड़कर जाने लगी। गोपाल ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। लेकिन उसने जाते जाते गोपाल से एक सवाल पूछा कि तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है। तब गोपाल ने जो जवाब सुलेखा को दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उनका मन भर आया। गोपाल ने सुलेखा को बताया कि जब वह छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक थाली में मुझे परोस देती थी और खाली डब्बे को ढककर रख देती थी और कहती थी कि मेरी रोटियां इस डब्बे में हैं, बेटा तू खा ले। और मैं हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। माँ ने मुझे मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, लेकिन यह कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की भूखी होगी, यह मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो। मैंने माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू झलक उठे। वह समझ नहीं पा रही थी कि गोपाल उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह गोपाल की आधी रोटी का कर्ज।